आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए। इन 75 वर्षों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक हम लोगों को टिकट नहीं दिया और किसी ने ये सोचा भी नहीं कि हम लोगों की भी ज़रूरतें होती हैं। आज चाहे दिल्ली मेट्रो में जब हम बैठते हैं तो वहाँ 2 लोगों के लिए सीट रिज़र्व है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। पर हम भी इसी धरती पे रहते हैं, हमारे को उसमें बैठने के लिए कोई जगह नहीं, बस में हमारे लिए कोई जगह नहीं, अस्पताल में हमारे लिए कोई जगह नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हमारे लिए 75 ट्रांसजेंडर टॉयलेट भी नहीं। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो ये जो इलेक्शन है, ये हमारी आइडेंटिटी को बताने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं। 29 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें कहा कि आर्टिकल 14 जो है उसके अनुसार किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। और क्योंकि मैं एक अकेला कैंडिडेट हूँ जो दिल्ली देश की राजधानी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए डीसीपी साउथ को ऑर्डर किया। उन्होंने हमें सुरक्षा नहीं दी। वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमारे को ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि हम अलग कहाँ से हैं। हमारी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, फिर हमसे ये भेदभाव क्यों? ये आप सोचिए, क्या दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ इसलिए सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है क्योंकि एक ट्रांसजेंडर को ये ऑर्डर मिला? अगर किसी बड़ी पार्टी के लीडर को, अभी चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, गृह मंत्रालय ने कई लोगों को सुरक्षा दी, क्या ट्रांसजेंडर्स को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ सकती? और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुलिस अधिकारियों का यह कहना कि हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए स्टाफ नहीं है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो नेता हैं बड़ी बड़ी पार्टी के, वो पता नहीं क्यों नफरत करते हैं। अगर वो नफरत नहीं करते होते तो जो लोग कहते हैं कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इतनी बड़ी पार्टी का इतना छोटा दिल कि एक ट्रांसजेंडर को 543 सीटें हैं, एक तो ट्रांसजेंडर को दिया जा सकता है। आज जो लोग चुनाव में हैं, जो इन बड़ी बड़े पार्टी के, उन लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। मेरे क्षेत्र में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। तो फिर हम लोगों से ये नफरत क्यों? लेकिन हम अपनी तकलीफ को कहां रखें? आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे लिए कोई ग्रीवेंस रिडल्सल सिस्टम नहीं है, किसी भी भाग में नहीं है। पुलिस थाने में जाते हैं तो आप देखते हैं हर जिले में एक महिला थाना है, साइबर थाना है, पशुओं के लिए अलग उनके केस दर्ज करने के लिए ऑफिसर्स है। हमारे लिए क्या? तो इसीलिए मैंने मांग की है कि नेशनल ट्रांसजेंडर कमीशन बनना चाहिए। नेशनल ट्रांसजेंडर कमीशन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, हमारे लोग उसमें अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे लोगों पे जब अत्याचार होगा तो उस पर एक्शन होगा। आज देश के अंदर में जब हम लोगों को टॉयलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारी शुरुआत ही बहुत शुरुआत से है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हम लोगों की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो शौचालय से शुरू कर रहे हैं। और ये शौचालय से संसद तक जाना है, क्योंकि संसद से ही अधिकार मिलता है। और जब संसद में हम लोग जाएंगे तब ट्रांसजेंडर कमीशन बनेगा। 75 वर्षों में तो किसी ने नहीं सोचा कि नेशनल ट्रांसजेंडर कमीशन बनना चाहिए। हमारे लोगों को आज भी आरटीई में प्रोविज़न नहीं है, मतलब उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि आरटीई के अंतर्गत में जो बीपीएल परिवार के अंदर में जो बच्चों को लिया जाता है वो सिर्फ मेल या फीमेल को लिया जाता है, उनके लिए अभी भी कोई अदर्स की कैटेगरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और नेशनल ट्रांसजेंडर कमीशन इसकी मूलभूत आवश्यकता है, ताकि सरकार का ध्यान
हमारी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित हो सके। 2016 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था मैंने, और मैं फर्स्ट इस कम्युनिटी का होऊंगा लीडर, स्टूडेंट लीडर शायद। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में इलेक्शन जीता था। तो मेरी सबसे पहली मांग थी कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बननी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ सभी जगह के बच्चे आते हैं। मैंने सिर्फ ये मांग उठाई थी और इसके चक्कर में मुझको रस्टिगेट कर दिया गया था। आप अभी भी अपना फ़ोन पे गूगल पे देखेंगे आर्यभट्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी डालिए, तो उस पर आपको मेरा रस्टिगेशन ऑर्डर मिलेगा, और उसमें वो कहते थे कि इनके आने से यूनिवर्सिटी के अंदर में एकेडमिक माहौल ख़राब हो जाता है। मेरे फादर इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। एक जिस सोसाइटी से मैं निकला हूँ, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक ह्यूमर है, और हमारे प्रति तो ऐसा ह्यूमर है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर, किन्नर या हिजड़ा या एलजीबीटी का कोई मेंबर हो, वो मरता भी है तो उसको चप्पल से मारकर रात में उसको जलाया जाता है। आप सोचिए, हमारे जीवन को तो वैसे ही नर्क बना दिया गया है इतने ह्यूमर्स फैला के, और लास्ट तक में भी मरने के बावजूद उसके बाद भी एक रूमर है कि इनको चप्पल से मारना, इनको चप्पल से मार के इनको रात में इनका अंतिम संस्कार करना। ये जो कुरीतियां हैं, इन्होंने मेरे को मेरे परिवार से अलग कर दिया, क्योंकि मैं जिस समाज में रहता हूं उन लोगों को शिक्षित नहीं किया गया। मेरे पिता ऐसी गरीबी में पले बड़े जहां वो शिक्षित नहीं हो पाए, मेरी माँ शिक्षित नहीं हो पाई। समाज ने उनको जो बताया कि अब तो तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया है, तो उनको लगा कि इसको घर से निकाल देना चाहिए। आज मैं आप सबसे इस चुनाव के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं। हम जो देश में हम लोग जिंदा हैं, हम लोगों को हौसले की जरूरत है।